रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नत्विस समा कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून सलवात। नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से यह हमारा तीसरा सिलसिला गुफ्तगू है। सूरह अंबिया की जिन आयात की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ, उन आयात में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया यौमा नत्विस समा कतय्यिस सिजले लिल कुतुब, हम क़यामत के दिन आसमानों को उस तरीके से लपेट कर रख देंगे जैसे लंबे लंबे कागज तूमारों में लपेटे जाते हैं। कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, हमने तख्लीक का जैसे आगाज किया था तख्लीक को दोबारा उसी मरहले तक पलटा के ले जाएंगे। वादन अलैना, यह हमारा वादा है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, और यह हम करके रहेंगे। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्र, हमने तौरात के बाद ज़ुबूर में ये लिख दिया था कि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि इस ज़मीन के, मेरी इस ज़मीन के वारिस मेरे सालेह बंदे होंगे, कोई और नहीं होगा। यौमा नत्विस समा कतय्यिस सिजले लिल कुतुब, ज़ाहिर है कि मौजू के तकाज़ों को पूरा होना है। हम एक दिन, यौमा एक दिन, नत्विस समा आसमानों को लपेट देंगे, कतय्यिस सिजले लिल कुतुब, जैसे कि तूमारों को लपेटा जाता है। अजीब बात ये कि ये किताब हिदायत 6666 आयात पर मुश्तमिल ये किताब हिदायत, मुफस्सरीन ने और कुरान पर तहकीक करने वालों ने इसमें उन आयात को तलाश किया जिनका ताल्लुक कौनियात से है, कॉस्मोलॉजी, इल्म तकवीन, इल्म तख्लीक, और उन्हें गिनने के बाद यह अंदाजा हुआ कि कमोबेश 750 आयतें आसमान, ज़मीन, सितारे, सैयारे, समंदर, इन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। और ये आयात परवरदिगार ने इस तरीके से रखी हैं कि जहन पर बोझ ना आए, जब इंसान वहां पहुंचे तो समझ ले। अब उसकी एक मिसाल दे दूं और फिक्र यहीं से आगे बढ़ जाए, मौजू के तकाजे को पूरा तो होना है।
और ये जो मेरे नौजवान दोस्त कसरत के साथ तशरीफ फरमा है, उन्हें खुसूसियत के साथ मुतवज्जे कर रहा हूं। कहने लगा सूरह बकर के आगाज में, दूसरा सूरा है, उसके आगाज से मेरी मुराद ये कि इब्तिदाई आयतों में, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें खल्क किया और तुमसे पहले जितने लोग गुजर गए उनको खल्क किया। इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ये अल्लाह तुम्हारा वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया है। वह समा बिना, और आसमान को तुम्हारे लिए एक मुस्तहकम छत करार दिया है। वह अनज़ला मिनस समाए मा, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी को नाजिल किया है। तो जनाब मौलाना वजीरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बावाज़े बुलंद नारे सलावत। भाई बहुत संजीदगी के साथ मेरे नौजवान दोस्त तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए मुस्तहकम छत करार दिया, और तुम्हारी बका के लिए और तुम्हारे वजूद के लिए आसमान से पानी नाजिल किया। अजीब बात यह है कि गुफ्तगू थी इबादत की, और दरमियान में उसने कायनात के सिलसिले में गुफ्तगू शुरू कर दी। तो कुरान का मिजाज यही है कि उसने कोई एक मुकम्मल सूरा या कोई मुसलसल गुफ्तगू कौनियात पे नहीं की। कौनियात से मुराद कॉस्मोलॉजी, इल्म कायनात, मुसलसल गुफ्तगू नहीं की, दरमियान दरमियान में रखता चला गया ताकि इंसानी जहन उसे पिकअप करता रहे और उसे समझने की कोशिश करता रहे। 750 आयात कमोबेश पाई जाती हैं कायनात की तख्लीक और कायनात के मज़ाहिर पर जो मुख्तलिफ मकामात पर कुरान मजीद में मौजूद हैं। अजीब बात यह है कि एक थ्योरी है 20वीं सदी की जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे बिग बैंग थ्योरी। यानी एक धमाका हुआ और कायनात बन गई। ठीक, अब तुम एक बात सुनो, नौजवान दोस्तों से कह रहा हूं कि तुम्हारी जो गिनती है वो गिनती क्या है? इकाई। अब ये मजबूरी है मेरी कि मैं मौजू को रोक के गिनती समझा रहा हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, अरब, संख, महासंख। ये मैंने ठेठ उर्दू में गिनती बता दी तुम्हें, अंग्रेजी में कुछ और कहलाती है। कुछ समझ में आया ये संख और महासंख क्या है? यानी दहाई गुजरी, सैकड़ा गुजरा, हजार गुजर गए, लाख गुजर गए, करोड़ गुजर गया, अरब गुजर गया, और उसके बाद संख और फिर महासंख। यानी ये गिनती की वो इंतहा है जहां सिफर खत्म हो जाए और हिसाब का सांस रुक जाए। जहां तुम्हारी गिनतियां खत्म हो जाएं, अब तुम अगर जोड़ोगे ना तो हिसाब बैठ जाएगा, इतने सिफर लगेंगे कि कागज खत्म हो जाएगा। एक महासंख पर, जानते हो, ये बिग बैंग थ्योरी के ईजाद करने वालों ने क्या कहा? कहने लगे कि 400 महासंख साल कबले, भाई तवज्जो रहे, बहुत बहुत तवज्जो रहे, 400 महासंख साल पहले कबले तख्लीक से, ठीक, तख्लीक से 400, समझ रहे हो ना, महासंख साल। कितने साल हो गए अब ये तुम खुद सोचते रहना। ये जो मादा था, ये मादा एक गोलाई की सूरत में था, गेंद, और वो गेंद एक दिन धमाके से फट गई और मादा मुंतशिर हो गया और यूं कायनात बनी। और आज ये कायनात सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, 66,000 किलोमीटर पर सेकंड से फैल रही है।
सुन लिया तुमने? इस कायनात की वुसअत का अंदाजा कोई हो गया अपने मेरे सुनने वालों को कि 66,000 पर सेकंड ये कायनात फैल रही है। गोला थी, फट गया गोला और ये कायनात बिखर गई, और ये जो पूरी कायनात है वो उस गोले का नतीजा है जो फटा। हो गई बात। अब साइंसदान 20वीं सदी में इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे और आज तक इस थ्योरी को रद्द नहीं किया गया, कंडम नहीं किया गया। तो थ्योरी तो पाई जा रही है। बहुत तवज्जो रखना, इसलिए मंजिल तमहीद में थोड़ा सा वक्त लूंगा और यही तमहीद मेरे मौजू का तकाजा है। तो महासंघ साहब तुम्हारी समझ में आ गए। गोला था, गोला एक दिन धमाके से फट गया और कायनात बिखरनी शुरू हुई, मुंतशिर होनी शुरू हुई, और मुंतशिर होते होते ये पूरी दुनिया आबाद हो गई और ये हजारों मील पर सेकंड फैलती जा रही है। साइंस ने ये तो बतला दिया, लेकिन साइंस खामोश है कि ये धमाका हुआ तो कैसे हुआ, ये गेंद फटी तो कैसे फटी। साइंस खामोश है, और जहां साइंस खामोश हो जाए वहां कुरान बोलता है। जहां साइंसदानों के दिमाग थक जाए वहां कुरान बोलता है। जाओ देखो कुरान में यह आय मुबारका मौजूद है या नहीं। जिस सूरह मुबारका की आयत सरनामे कलाम में तिलावत कर रहा हूं, सूरह अंबिया 21वां सूरा, उसी सूरह मुबारका की एक आयत तुम्हारी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं। अवलम यरल लज़ीना कफरू, ये काफिर देखते क्यों नहीं कि कानत समावात वल अर्द रतकन फफतकनाहुमा, ये रतक थे, हमने इसे इनका फतक कर दिया। अब दो लफ्ज़ दिया कुरान ने, रतक फतक। बहुत तवज्जो रखना, रे ते काफ रतक इज्तिमा, मुज्तमा होना, इज्तिमाई सूरत में होना, फतक फट के बिखर जाना। ये काफिर देखते क्यों नहीं कि ये कायनात मुज्तमा थी और हमने उसे फाड़ कर बिखेर दिया। ये काफिर देखते क्यों नहीं कि ये कायनात मुज्तमा थी, एक गोलाई की सूरत में थी और हमने फतकनाहुमा, उन दोनों को फाड़ कर मुंतशिर कर दिया। अच्छा भाई, अब ये तो कुरान ने बता दिया कि फाड़ने वाला अल्लाह, उस गोले को, जो गोला उसी की तकलीफ था, उस गोले को फाड़ने वाला अल्लाह। अब सवाल यह कि ये बिखेर दिया और बिखरता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब बिखेरा तो जहां जो जर्रा था वहां रह गया, नहीं। मैंने अभी अर्ज किया ना कि हजारों किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये दुनिया फैलती जा रही है। भाई अगर यकीन न हो तो जाओ कुरान में देखो, वस्समा बनैनाहा बिऐदिन व इन्ना लमूसिऊन, इस सूरह ज़ारियात 51वां सूरा और उसकी 47वीं आयत, आसमानों को हमने बनाया है और हम इन्हें मुसलसल फैलाते रहेंगे। आसमानों को हमने खल्क किया है अपनी कुव्वत से, बनैनाहा बिऐदिन, अपनी तवानाई से, जाती तवानाई से हमने इसे खल्क किया है और हम इसे वुसअत देते चले जाएंगे। तो अब दोनों सवालों के जवाब कुरान मजीद ने दे दिए। तो अब इससे और उन आयात से जो मैं मुसलसल पढ़ रहा हूं, नतीजा ये निकला कि ये कायनात बेमसरफ नहीं है, इसका एक निजाम है। इस निजाम को परवरदिगार एक मंसूबे के तहत चला रहा है। अगर यहां तक मेरे साथ आ गए तो मेरे नौजवान दोस्तों, पूरी संजीदगी के साथ मेरे इस जुमले को सुनना जो तुम्हारी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूं मैं। तो कायनात खिलकत है, एक मंसूबे के तहत है, वो उलूही मंसूबा हमें समझना है और इसी समझने के लिए कुरान मजीद नाजिल हुआ, अंबिया है कि वो मंसूबा तुम्हारी समझ में आ जाए। तो अब आयात से हटकर एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि भाई कोई खालिक है, वरना तखलीक नहीं हो सकती। खालिक है तौहीद, जो चीज बनी है वो एतदाल पे बनी है, अदल। भाई अगर तखलीक है तो खालिक है तौहीद, और जो चीज तखलीक हुई है वो अपने एतदाल के कमाल पे हुई है, अदल। कोई मंसूबा है इस कायनात की तखलीक का, क़यामत
मैं 3 चीजें समझ में आ गई। अच्छा, तो अब ये जो इंसान बार बार मुखातब है कुरान का, इंसान जाहिल आया तो उसे तालीम की जरूरत है, नबूवत। और अगर जिहालत बाकी है तो तालीम देने वाला बाकी होगा, इमामत। नारे बराए सेहत और सलामती अल्लामा साहब और कुल्ले मोमिनीन और मोमिनात बुलंदर सलावत। तवज्जुहात मत भूल ना भाई, सारे का मौजू को आगे तो बढ़ना है ना, और मौजू बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अच्छा भाई, तो अब कायनात का कोई मंसूबा तो है, और अब एक मर्तबा कुरान मजीद ने इंसान को मुखातब किया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम्हारा नाकिस ख्याल ये है कि हमने तुम्हें बेमसरफ पैदा कर दिया, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि तुम हमारी तरफ वापस नहीं आओगे? तो अब कोई मंसूबा इंसान के लिए भी है, और वो मंसूबा अगर समझ में आ जाए तो इंसान इस दुनिया में कामयाब हो जाए। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। बड़ी जलाल की आयत है कि तुम समझते हो हमने तुम्हें बेमसरफ पैदा कर दिया, यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, तुम्हारी तख्लीक का एक मकसद है। अच्छा भाई, तो अब मकसद है तो तुम्हारी तख्लीक का मकसद है हिदायत। बहुत तवज्जो रहे, अब मौजू आगे बढ़ रहा ना यहां से। तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है भाई? हिदायत। दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है। जाहिर आया है, उसे तालीम चाहिए। अब तुम हिदायत न कहो, तालीम कह लो। तो दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है, ठीक है ना? तुमने कभी मिजाज कायनात गौर किया? अगर ये कायनात का मिजाज समझ में आ गया तो फिर यहीं से मुझे आगे बढ़ जाना है। कायनात का मिजाज बताऊं कि अल्लाह ने कैसा बनाया? देखो भाई, तुम इस दुनिया में आए, आराम से सुनना, तुम इस दुनिया में आए भाई, आ गए ना? अच्छा, तो अब तुम्हारे आने के लिए एक जमीन की जरूरत थी या नहीं थी? जमीन पहले, तुम बाद में, ठीक है ना? अच्छा भाई, तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, हवा पहले, तुम बाद में। कितना करीम है तुम्हारा अल्लाह के जरूरतमंद से पहले जरूरतों को पूरा करने वाली चीजों को खल्क कर रहा है। अपने अल्लाह को पहचानो। अच्छा भाई, तो तुम्हें जमीन की जरूरत थी, जमीन पहले, तुम बाद में, ठीक? तुम्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत थी, हवा पहले, तुम बाद में। तुम्हें प्यास लगेगी, पानी की जरूरत थी, ठीक है ना? तो पानी पहले, तुम बाद में, ऐसा ही है ना? अच्छा भाई, तुम्हें पेट के ईंधन के लिए ग़िज़ा की जरूरत थी, ग़िज़ा पहले, खेत पहले, जंगल पहले, मेवे पहले, तुम बाद में। तो कुछ समझ में आया कि अल्लाह ने तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन चीजों को खल्क किया है वो तुमसे पहले है, तुम बाद में हो। समझ में बात आ गई भाई? अगर समझ में आ गई हो तो फिर यहीं से तो मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहूंगा भाई। अब एक मर्तबा बहुत तवज्जो के साथ सुनना, जो चीज तुम्हारी जरूरत को पूरा करती है वो चीज पहले है, इंसान बाद में। पानी था, इंसान पैदा हुआ, पानी साथ रहा, इंसान चला गया, पानी मौजूद है। हवा थी, इंसान पैदा हुआ, इंसान के साथ हवा रही, इंसान चला गया, हवा मौजूद है। ऐसा है या नहीं है? जमीन थी, जरूरत को पूरा करने वाली चीजें, जमीन थी, इंसान नहीं था। इंसान पैदा हुआ, जमीन पर रहा, इंसान चला गया, जमीन रही। तो जो चीज जरूरत को पूरा करती है वो इंसान के पहले है, इंसान के साथ है। इंसान चला जाएगा, वो चीज रह जाएगी। हिदायत सबसे बड़ी जरूरत है। हादी था, इंसान के साथ रहा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा।
अब देखो ना वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। ये तीसरा मरहले गुफ्तगू है और अब मैं चाह रहा हूं कि तीसरे मरहले गुफ्तगू में कोई बात इस्टेब्लिश हो जाए। अच्छा भाई, तो अब हिदायत तो बहुत जरूरी है ना, याद रखना। और अगर याद रख सको, अपने रब की करीमी को समझो। बच्चा पैदा हुआ, अच्छा फर्ज करो अभी पैदा हुआ, ठीक है ना, तो अब तुम उसे कुछ समझाना चाहते हो, समझा सकते हो? भाई समझाने के दो ही तरीके हैं, या लफ्ज़ों से समझाया जाए या इशारों से समझाया जाए। और अभी अगर बच्चा पैदा हो तो न लफ्ज़ समझता है न इशारा समझता है। भाई ऐसा है या नहीं? अब इससे ज़्यादा करीब होके तो मिसाल भी नहीं दी जा सकती। यानी जो बच्चा पैदा हुआ है, 2 घंटे हुए, 1 घंटा हुआ है, भाई उसे न लफ्ज़ समझ में आएंगे न इशारा समझ में आएगा। तो अब उसे किसने बतला दिया कि तुझे अपनी भूख मिटानी है शीरे मादर से? कितने समय? ये करीमी रब की देख रहे हो? तो ये फितरी हिदायत है। ये फितरी हिदायत है कि इंसान में वो सलाहियतें डाल दी जो नबवी हिदायत को समझ सके। मैंने बहुत ज़हमत दी, बहुत ज़हमत दी, और अब बहुत करीब हो रहा हूँ तुम्हारे मरहले फ़िक्र से, बहुत बहुत करीब आ गया। अच्छा भाई, तो अब फितरी हिदायत तो कर दी, और अब नबवी हिदायत आवाज़ दी। वलक़द बअसना सूरह नहल फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। 16वें सूरे में देखना किस जलाल की आयत है। लक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर कौम में, हर कबीले में, हर घरों में, हर ज़माने में, हर ज़मीन पर अपने रसूल भेजे। मैसेज क्या था? अन इअ्बुदुल्लाह, अन इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और अपने नफ्स की सरकशी से परहेज करो। फ़मिनहुम मन हदल्लाह। अब जब नबी आए तो आवाम में 2 रद्द अमल पैदा हुए। कुछ वो थे जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी, व मिनहुम, जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, फमिनहुम मन हदल्लाह, जिनकी अल्लाह ने हिदायत कर दी, व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लालतु, और कुछ खुद गुमराही में पड़ गए, यानी अल्लाह ने गुमराह नहीं किया। हम इसके कायल हैं कि हिदायत अल्लाह करता है, गुमराही में इंसान खुद पड़ता है। कभी फिर सही कि ये जुमला मैंने क्या कह दिया, कुरान मजीद ने अजीब बारीक बुन दिया है इस मकाम पर। भाई जो कहते हैं ना कि खैर ही व शर ही मिन अल्लाह, खैर भी अल्लाह की तरफ से, शर भी अल्लाह की तरफ से, तो आयत वाज़ेह है कि हिदायत अल्लाह करता है, इंसान गुमराह खुद होता है। तवज्जो रखना। फसीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। जाओ जमीन में सैर करो, आसार कदीमा खोदो, जमीन की गहराइयों तक जाओ, फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन, और यह देखने की कोशिश करो कि तकज़ीब करने वालों का अंजाम हमने क्या किया। फ़मिनहुम मन हदल्लाह। बहुत तवज्जो रे, ये मन बड़ा पॉलिसी मेकिंग है, और इसी मन पे तुम्हें आज रोकना चाह रहा हूं। फ़मिनहुम मन हदल्लाह, मन जो लोग, मन जो भी, मौलाना यही है ना तर्जुमा, कुछ और है? बिल्कुल ज़वील उक़ूल के लिए सही फरमा रहे हैं। देखो भाई, 2 लफ्ज़ हैं अरबी में, एक माँ है और एक मन है। माँ है गैर ज़वील उक़ूल के लिए, और मन है ज़वील उक़ूल के लिए, जिनमें अक्ल पाई जाती है। तो मन जो लोग, अब मन की मार तुम्हें बतलाऊं भाई, तवज्जो रखना। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मन जो भी खैर करे वो खैर देखेगा, जो भी शर करे वो शर देखेगा। मन की आयत सुन ली तुमने? और अब सूरह हज की एक छोटी सी आयत सुनाऊं। अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर। क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कब्रों में हैं। बता दो, दूर दूर तक ये मैसेज पहुंचा दो कि अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें उठाएगा। बच्चे से कह बैठ जाए, मियाँ मजलिस में पहले आया करो, समझे? अभी मैं रिज़िया सानी की इमाम बारगाह में कह के आ रहा हूं कि मजलिस की एक तहजीब है, अगर पहले आना है तो पहले आओ, और अगर बाद में आए तो वहां बैठो जहां जगह मिली।
मज में कुछ चीज कहना हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अच्छा भाई, तो अब मन की रेंज देख रहे हो कि ये मन की कुव्वत कहां तक जा रही है। बहुत दूर ले जाना चाह रहा हूं तुम्हें, और तुम मेरे साथ साथ चलते रहना। अन्नल्लाह यबअसु फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, ठीक है ना। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो अपनी नेकी देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो बुराई देखेगा। जो भी आम है ना ये जुमला। अच्छा, कहने लगा अन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर। बहुत तवज्जो रहे। अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कब्रों में हैं। बतला दो कि कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं है। कब्रों को तबाह करने की कोशिश न करो। मैं तो मुख्तलिफ जिहाद कुरान मजीद की तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूँ। अच्छा भैया, सुन लिया सूरह बनी इसराइल, मन एहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही। जो भी हिदायत को कबूल कर ले उसका फायदा उसे पहुंचेगा। व मन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा। और जो गुमराह हो जाए उसका नुकसान उसी को बर्दाश्त करना होगा। देख रहे हो ये मन की कुव्वत। मन आमिला सालिहन, मुख्तलिफ मकामात जाते पढ़ो। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। जो भी अमल साले करे ईमान के साथ, मर्द हो या औरत हो, हम वादा करते हैं कि उसे अजर देंगे। मन तो अब जब मन कह दे अल्लाह, तो आपका क्या ख्याल है, कोई एक्सेप्शन लगेगा? अब जिस पर भी मन अल्लाह का लागू हो जाए वो साबित है। बस अच्छा भाई, नौजवान दोस्त कसरत के साथ मौजूद है ना, तो इनसे तो एक बात मैं पूछता ही चलूं ना। बुजुर्ग तो मुखातब ही नहीं है कि मैं बोझल हो गई तकरीर नहीं। जनाब नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। वो मेरे दोस्त कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। अब उन्होंने अपने आप को नौजवानों में शामिल कर लिया, तो मैं क्या करूं, है या नहीं। तो नौजवान दोस्त सुने भाई, सुने, इसलिए कि मौजू का मतलब ही ये होता है कि उस मौजू पे थोड़ी सी बात हो जाए। सुन लिया तुमने मन। अल्लाह ने कहाँ कहाँ मन इस्तेमाल किया, बहुत है। मैंने तो 2-4 मिसालें दी। अब मेरे नबी ने कहा मन, और क्या कमाल का मन कह दिया। मेरे नबी ने मन कहा, कहने लगे पैगंबर अकरम, मन तरकत दुनिया ले आखिरत ही वल आखिरत ल दुनिया फलैसा मिन्ना। मन जो भी आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे और जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे वो हमें से नहीं है। तवाज़ुन रख के चलो दुनिया और आखिरत में। मन तज़व्वजा, दूसरी रिवायत, मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ दीने, जिसने शादी कर ली उसने आधा दिन बचा लिया। मन अब जो भी कर ले, मन की रेंज बहुत दूर तक है। समझ रहे हो बात को? मन की रेंज बहुत दूर तक है। मन तज़व्वजा, जो भी शादी कर ले उसने आधा दिन बचा लिया। जो भी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे, आखिरत को दुनिया के लिए छोड़ दे, वो हम में से नहीं है। जो भी, तो अब रसूल का मन समझ में आया। अब रसूल ने आवाज दी, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद नारे सलावत। मौलाना ये रवायत है ना, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। लेकिन अजीब बात यह कि रवायत हमारे सिलसिले से आई ही नहीं। अजीब बात है कि आप अपने मसलक की हदीस की किताबें देखें, हमने दूसरों से ली है रवायत। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। सुनी है ना रवायत, हजारों लाखों मरतबा सुनी है। भाई ये रवायत इतनी ही नहीं है,
बहुत लंबी रिवायत है और मैं तो फ़कत उसके 3 या 4 जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूँगा और अब मैं इससे ज़्यादा अहमद समात नहीं देना चाह रहा हूँ इस रिवायत के सिलसिले में, लेकिन तुम तक ये जुमला तो पहुँच जाए ना। देखो, अल्लामा जारुल्लाह ज़मख़शरी उनकी तफसीर है तफसीर कशाफ। ये रिवायत बहुत लंबी है और मैं फ़कत 2 या 3 जुमले तुम्हारी खिदमत में पेश करूँगा। ये एक हवाला, इन बुजुर्ग पर अल्लाह रहमत नाज़िल करे, इनका ताल्लुक़ मेरे फ़िरक़े से नहीं है, मेरे मसलक से नहीं है। दूसरे मुहियुद्दीन इब्न अरबी बहुत मशहूर शख्सियत हैं, उनकी तफसीर अल-अकबर, तफसीरुल अकबर उसमें है और तुम जाके देख लेना। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, भाई अगर कहीं ना मिले तो मेरे पास तो हैं, ये दोनों किताबें दिखला सकता हूँ और जनाब मौलाना के पास भी तफसीर ज़मख़शरी तो है, तुम देख लेना जाने के बाद। मुझे नहीं मालूम कि इब्न अरबी की है मेरे पास है, देखना चाहते हो देखना। मन माता, भाई सुनो, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो मर जाए आले मोहम्मद की मोहब्बत पर वो शहीद मरा, एक जुमला। दूसरा बताऊं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो तौबा किया हुआ मरा। अजीब है। अच्छा, ये मेरे बुजुर्गों ने नहीं लिखा, आलम इस्लाम के बुजुर्गों ने लिखा। तो 2 जुमले पहुंच गए। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता ताइबा। तीसरा जुमला कहूं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मगफूरा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो बख्शा हुआ मरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। भाई ये जुमले पहुंच रहे हैं। माता शहीदा, माता ताइबा, माता मगफूरा। और अब एक और जुमला सुनते जाओ। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिलल ईमान, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो कामिलुल ईमान इस दुनिया से गया। तो जब सारा कुछ आले मोहम्मद की ड्योढ़ी पर है तो हम दूसरों से भीख मांगने क्यों जाएं? भैया सब कुछ भाई जब सब कुछ आले मोहम्मद की मोहब्बत में मिल रहा है तो हम दूसरों के पास क्यों जाएं? दूसरे तो खुद आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं। अच्छा भाई, अब रिवायत कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मैं पूरी रिवायत बयान करूं, लेकिन अब इस वक्त दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, फिर कभी सही पूरी रिवायत पेश कर सकता हूं और लंबी रिवायत है। लेकिन अब एक जुमला तो और सुनते जाओ। भाई सब कुछ तो आले मोहम्मद के दामन से मिल रहा है, उनकी ड्योढ़ी पे मिल रहा है, उनकी चौखट पे मिल रहा है, तो हम दूसरों के पास क्यों जाएं? भाई दूसरे जितने भी हैं वो आले मोहम्मद के दरवाजे के भिखारी हैं, तय है ना। और अब एक जुमला जरा उलट के सुन लो उसी रिवायत का, अपने घर से नहीं कह रहा हूं, उसी रिवायत का एक जुमला सुन लो। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता आयसन बिन रहमा, जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मर जाए वो अल्लाह की रहमत से मायूस गया। दमश्क कलंदर खैबर का फाते दामाद मोहम्मद
दामाद पैगंबर, नारे हैदरी, पर खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। भाई मेरे नबी के इस जुमले की कीमत समझो, और अगर तुमने मेरे नबी के इस जुमले की कीमत समझ ली तो आज की मेरी मेहनत स्वागत है। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता आयसन मिन रहमतिल्लाह, जो आले मोहम्मद की दुश्मनी रख के मर जाए वो अल्लाह की रहमत से मायूस गया, है ना? सुन ली तुमने रिवायत? नहीं भाई, एक मरतबा मेरे कहने से और सुन लो, एक मरतबा और सुन लो। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता आयसन मिन रहमतिल्लाह, जो आले मोहम्मद की दुश्मनी रख कर इस दुनिया से चला जाए वो रहमत इलाही से मायूस मरा। यही है ना, रहमत इलाही से मायूस मरा। अब कुरान की तरफ चलो। सूरह ज़ुमर 39वां सूरा है कुरान का और उसकी 53वीं आयत है। कुल या इबादिल लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। रसूल कह दो कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। वहां कह रहा है कि भाई तवज्जो रहे, अल्लाह की रहमत से, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह की रहमत से मेरे बंदो गुनाह हो गया ना तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला है। मेरे बंदो, या इबादी, मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो वहां कहा कि बंदों से कहा रहमत से मायूस ना होना, और यहां कह रहा कि जो दुश्मन गया वो रहमत इलाही से मायूस गया। यानी अल्लाह दुश्मनानी को अपने बंदों में शुमार करने के लिए भी तैयार नहीं है। बिन्ते नबी की आंखों का तारा हुसैन है, बिन्ते नबी की आंखों का तारा हुसैन है, कुरान नबी और सिपारा हुसैन है। अल्लाह रे इनकलाब पे मजलूमियत करो, अल्लाह रे इनकलाब पे मजलूमियत करो। दुश्मन भी कह रहे हैं हमारा है या हुसैन। नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद नारा सलावत। ये कुछ बात वाज़ेह हुई। वहां कहता है कि मेरे बंदो रहमत से मायूस ना होना, यहाँ रसूल से कहलवा रहा है कोई जो अली का दुश्मन है, जो आले मोहम्मद का दुश्मन है, वो रहमत इलाही से मायूस है। यानी इसका मतलब ये है कि उसे बंदों में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये रहमत इलाही से जो मायूस है ना, ये जो मायूस हो गया, अल्लाह उसे अपने बंदों में शुमार करने के लिए तैयारी नहीं है। तो बंदे तो दो ही के हैं, तवज्जो रहे, बंदे तो दो ही के हैं, या अल्लाह के बंदे। और अब तुम पूछोगे तो ये दूसरा कौन है जिसके बंदे हैं? अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। क्या मैंने तुमसे वादा नहीं लिया था कि शैतान के बंदे बन के नहीं रहोगे? तो जो अल्लाह का बंदा ना हो वो शैतान का बंदा है। नारे हैदरी, 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
मैंने बड़ी जहमत दी अपने मोहतरम सुनने वालों को, लेकिन ये मन की रिवायात जरूरी थी कि मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाएं। भाई ये रिवायात अलग, और अब मन की कुव्वत समझ में आ गई जो भी, ठीक है ना। अब भूल गए, क्या भूल गए? मन माता वलम यारिफ इमाम जमाने ही माता बीतन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। अब यही पता चल जाएगा कि कौन इस्लाम पे मरा, कौन जाहिलियत पे मरा। जमाने के इमाम का नाम पूछ के देख लो। इमाम जमाना पे बुलंदर सलावत। बस गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब होने वाली है। अब ये रिवायात थी और वो आयात थी मन के सिलसिले में। मन हाज्जा कफी है मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म फक़ुल मन से आयत आय मुबारका शुरू हो रही है। मन हाज्जा कफी है मिन बादे मा जाअका मिनल इल्म, हबीब तेरे पास इल्म आ गया। अब अगर कोई बहस के लिए आता है तो कह दे, हबीब कह दे, बड़ी मशहूर आयत है, मैं अभी आगे पढ़ूंगा, तुम मुतवज्जे हो जाओगे। कहते हबीब फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अब तुमसे बहस नहीं होगी, अब तुमसे बहस नहीं होगी। तवज्जो रखना, कुरान है हमेशा की किताब, हर जमाने की और हर जमीन की किताब। कुरान तो फार्मूले देता हुआ चलता है ना। कब तक बहस करोगे? 1500 वर्ष गुजर गए, अगर कोई मानने पे आमादा ना हो तो मुबायला कर लो, लफ्ज बदल दूं, लानत भेज के अलग हो जाओ। ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। अगर कोई कबूल करने के लिए तैयार ना हो तो लानत भेज के अलग हो जाओ। ये कुरान का बताया हुआ सबक है, ठीक है ना। अपने बहुत करीब होके जुमले अर्ज कर रहा हूं मैं, ये कुरान का बताया हुआ सबक है। अच्छा भाई, तो अब 2 जुमले सुनो और गुफ्तगू तमाम हो जाए। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। देखो भाई, जमा होंगे और जमा करने होने के बाद बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह की लानत हो काज़िबीन के ऊपर। भाई यही है ना। कौन गया कौन नहीं गया तुम्हें मालूम है? वक्त नहीं है और जाहिर है कि मसाहिब के कुछ जुमले अर्ज करने हैं, लेकिन ये 5-7 दकीक़े हैं फ़ज़ाइल के, इनमें 2 जुमले मुझसे सुनते जाओ। देखो भाई, ये जुमले तुम्हारे काम के हैं और इन जुमलों को अपने जहन में महफूज रख लेना। ये जो मुबाहला है ना, अब मुबाहला तो पढ़ना नहीं मुझे, मुबाहले का वक्त भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये तुम्हारी खिदमत में एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पूरी तारीख मैंने देख डाली। बड़े बड़े जोशीले मुसलमान थे रसूल के ज़माने में, बड़े मोहब्बती थे, रसूल पे जान देने वाले थे, हर कदम पे आगे बढ़ के आते थे, है ना, आते थे। मुझे नहीं मिला, ढूंढ ढूंढ के थक गया। ये उम्र आ गई कि किसी ने कहा हो या रसूल अल्लाह हम भी साथ चलें। मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। या रसूल अल्लाह हम भी आपके साथ चलें। मुझे समझना, इस बात को समझना। मुझे मिले, किसी ने सीरतुन नबी की किताबों में देख लो, हवाले कहाँ तक दूँ, किसी ने पैगंबर अकरम से गुस्ताखी की और ये जुमला कहा कि नऊज़ु बिल्लाह इदिल या मोहम्मद फ़इन्नका ला तादिल। नाम लेके कहा, अय मोहम्मद अदल करो, तुम अदल नहीं कर रहे हो। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कितनी बड़ी गुस्ताखी, ठीक है ना। कोई बुजुर्ग कहने लगे या रसूल अल्लाह इसे कत्ल कर दूं, तारीख में नाम देख रहे। उनका कि नहीं भी छोड़ दो, वरना लोग कहेंगे कि रसूल अपने दोस्तों को मारता है। या रसूल अल्लाह ये बुत तोड़ दूं, कहा कि नहीं भाई, जिसने पूजा हो वो क्या तोड़ेगा। जो है नरे कर्रार है, जो कल का मददगार है, उससे भी हमको प्यार है, हो
सुन रहे हो ना, बड़े जोशीले लोग थे। अच्छा भाई, जब इस्लाम नया नया हो तो जोश तो होता ही है। अच्छा, या रसूल अल्लाह, फलां शख्स आपके खिलाफ कुछ बोल रहा था, कोड़ा मार दूं? ताजिया ना, कोड़ा, ठीक है ना। उनका कि नहीं भी छोड़ दो। तो बड़े जोशीले लोग थे ना भाई, कोई तो आगे बढ़ता कि या रसूल अल्लाह मैं भी चलूं मुबाहिले के मैदान में। भाई कोई भी मिला, भाई कोई तो आगे बढ़ता जो कहता कि या रसूल अल्लाह मैं भी चलूं मुबाहिले के मैदान में। कोई न बढ़ा, इसलिए कि सब जान रहे थे कि ये माले गनीमत की जंग नहीं है। तवज्जो रखना, कोई आगे ना आया कि या रसूल अल्लाह मैं भी मुबाहिले के मैदान में चलूं, इसलिए कि सब जान रहे थे कि यह माले गनीमत की जंग नहीं है, यह है लानत की जंग। अगर लानत पीछे लग गई कि तो क़यामत तक पीछा नहीं छूटेगा। तकरीर इस मरहले पर इख्तितामी मराहिल से करीब हो जाएगी। लेकिन अब जुमला तो मुझे कहना है, और यह जुमला अगर पहुंच गया तो समझो कि तुमने आले मोहम्मद की फजीलत का एक वरक देख लिया। अब चले पैगंबर, मेरे एजेंडे में ये नहीं था, लेकिन मैं ये बयान करता हुआ आगे जाऊंगा। पैगंबर चले, लानत की जंग ये ज़हन में रखना, ठीक। पैगंबर चले और अब निगाहें तुम्हारी मेरी तरफ रहें, लेकिन जहन ज़रा मुबाहिले के मैदान की तरफ ले चलो, दिमाग रहे मुबाहिले के मैदान की तरफ। पैगंबर कैसे जा रहे हैं भाई? आगे आगे पैगंबर हैं, गोद में हुसैन है, हसन की उंगली थामी हुई है। यानी अजीब बात है, कितनी छोटाई बड़ाई है दोनों बच्चों में। या तो दोनों को पैदल ले चलते या दोनों को उठा लेते, लेकिन हुसैन को गोद में उठाया, हसन को पैदल लेके चले। रसूल का कोई अमल बख्शियत से खाली नहीं होता। जहां इमामत रुक रही थी उसे पैदल चलाया, और जहां इमामत बढ़ रही थी उसे गोद में बिठा के दिखलाया। कोई अमल मसले से खाली नहीं हुआ करता, ठीक है ना। अच्छा भाई चले, तवज्जो रखना, मरहला आखिरी है। तो आगे आगे रसूल हैं, गोद में हुसैन, उंगली हसन की थामी हुई है, पकड़ी हुई है, ठीक। रसूल के पीछे सैयदा हैं, यही तरतीब है मुबाहिले की। सैयदा के पीछे अली हैं। तो अब दिमाग रखना मुबाहिले के मैदान की तरफ, मुझे सुनते रहो। आगे रसूल, उनके पीछे सैयदा, उनके पीछे अली। रसूल ने कदम, पैदल जा रहे हैं ना, रसूल ने कदम उठाया, आगे रखा, पीछे जगह खाली हुई। सैयदा ने कदम उठाया, रसूल के नक्शे कदम पे रखा, फिर जगह खाली हुई। अली ने कदम उठाया, नक्शे कदम सैयदा पे रखा। इसी तरतीब से गए हैं ना। तो अब सैयदा समझ में आई? सैयदा उस खातून का नाम है जो रिसालत के नक्शे कदम पे चलती है, और इमामत उसके नक्शे कदम पे चलती है। मैंने अपने सुनने वालों को ज़हमत दी, समझ में आ गई बात? तो मैदान है लानत का, बहुत तवज्जो रखना।
मैदान है लानत का, और उस लानत के मैदान में ईसाई आए। ठीक है ना, रसूल ने चैलेंज किया था कि झूठों पे अल्लाह की लानत होगी, ईसाई आ गए ना। आप आज ईसाइयों को लानती कहते हैं? नहीं कहते, पर ठीक है, उनका एक मसलक है, उनका एक फिरका है, उनका एक मजहब है, लेकिन हम उन्हें लानती नहीं कहते, गुमराह समझते हैं, लानती नहीं कहते। अगर रुक जाते आले मोहम्मद के मुकाबले पर, समझ गए, अगर रुक जाते आले मोहम्मद के मुकाबले पर तो लानती हो जाते या नहीं। तो अपने अपने ज़र्फ की बात है कि कौन हट जाता है, कौन लानती बन जाता है। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है ना, कि जो हट गया वो लानत से बच गया। अगर जिद में आ जाते ईसाई तो आज लानती होते। आज मुसलमानों का कोई फिरका उन्हें लानती नहीं कहता, ठीक है, गुमराह मतलब से हटा हुआ, दीन हनीफ से हटा हुआ समझते हैं, लेकिन लानती कोई नहीं समझता। अगर जिद में आ जाते तो लानती हो जाते। तो इसका मतलब यह हुआ कि लानत का ताल्लुक जिद से है। जो पंजतन के मुकाबले से हट जाए वो बच जाए, जो रुक जाए वो लानती बन जाए। यही है ना। तो अब एक जुमले से मसाइब की तरफ जा रहा हूं, भाई तवज्जो रखना। ईसाई समझदार से हट गए, यजीद अहमक था फंस गया। आज तक लानती है या नहीं? मेरे पास अब वक्त नहीं है और मसाइब तक जाने के लिए इस एक जुमले की जरूरत थी और मैं उस जुमले तक पहुंच गया कि यजीद फंस गया, ईसाई निकल गए। ठीक है ना। देखो भाई, अजीब बात है कि दोनों किरदार फौज यजीद में मौजूद हैं। दोनों किरदार, उमर साद का किरदार भी मौजूद है, लानती रहा और क़यामत तक रहेगा। हुर का किरदार भी मौजूद है, वो अलैहिस्सलाम हो गया या नहीं। अब हुसैन समझ में आए, हुसैन एक ऐसा पारस है कि लानतुल्लाह को रहमतुल्लाह बना दी। बस तकरीर तमाम हो गई। हुर तक आना था, हुर तक मैं आ गया। पहचानते हो ना हुर को? जैसे अपने जमाने का आमिर इब्ने अब्दवत बहुत बड़ा बहादुर था, शोहरत है आज तक। जैसे मरहब अपनी कौम का बहुत बड़ा बहादुर था, आज तक उसकी शोहरत है। सुना होगा तुमने, रुस्तम इतना मशहूर था हुर अपनी बहादुरी में शहर कूफा में। हुसैन का काफिला जा रहा था कि हुसैन की फौज के सिपाहियों ने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा कि हाँ भाई, अल्लाह तो अकबर है, लेकिन ये कौन सा मौका था नारे तकबीर के बुलंद करने का? कहा फर्जंद रसूल खजूर के दरख्त नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम पानी से करीब हो गए। कहा गौर से देखो, कुछ लोग दौड़े वापस आए, कहा फर्जंद रसूल खजूर के दरख्त नहीं है, ये नेज़े हैं और कोई लश्कर आ रहा है आप पर हमला करने के लिए। करबला के वाक़े की तफसील बयान करने का वक्त कहाँ होता है, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा, और हुर पे बात रुक जाएगी। अब मुहर्रम की 30 तारीख गुजर गई और उमूमन मुहर्रम की 30 तारीख को हुर का तस्करा किया जाता है, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे सुनने वालों तक ये मैसेज पहुंच जाए। हुसैन ने इंतजार किया, लश्कर आया जिसका सिपह सालार हुर था। प्यासा लश्कर, जानवरों की जबानें निकली हुई प्यास से, लश्करियों के चेहरे सौलाए हुए प्यास से। कहा भाई अब्बास, इनसे बात तो बाद में करेंगे ना, प्यासे हैं, इन्हें पानी पिला दो। अब्बास, ये लोग प्यासे हैं, इन्हें पानी पिला दो। चलता हुआ काफिला रुक गया, लोग उतरे, छागलें उतारी गईं और लोगों ने अपने हाथ में ज़र्फ़े आब लिया
और हुर के लश्कर को पानी पिलाना शुरू किया। जब लोग पानी पी चुके तो हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, अब्बास जानवरों को पानी पिलाओ। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं क्या अर्ज करूं, जानवर पानी पीने लगे तो अबुल फजल अब्बास को करीब बुलाया और कहा, अब्बास तुम तो जानते हो ना कि जानवर एक मर्तबा पीकर सैराब नहीं होता, जब तक 3 मर्तबा पी के सर न उठा ले उसके सामने से ज़र्फ़े आब न हटाना। पानी पिला दिया। हुर के दिल पे चोट तो लग गई। जब पानी पिलाया, कहा कि हुर इधर करीब आ। हुर आया, कहा चाहता क्या है? कहा फर्जंद रसूल, आप जहां जाएंगे आपके पीछे जाऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। हुसैन इब्न अली जुलजना पर सवार हुए और घोड़ा मोड़ा। ठीक जैसे ही मोड़ा, बहादुर इंसान था, एक मरतबा उसने आगे बढ़कर हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। यह मजाक नहीं है किसी शरीफ इंसान के घोड़े की लगाम का थाम लेना। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, सकलत का उम्म का या हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी ये मदद। हुर ने घबरा के लगाम छोड़ दी, कांपने लगा, हाथ जोड़ लिए, कहा फर्जंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं आपकी माँ का नाम वुजू के बगैर ले भी नहीं सकता। अजरुकुम अल्लाह, तुमने गिरिया किया, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। साथ साथ रहा, जहां हुसैन ने खैमा डाला उसके करीब ही उसने खैमा डाला। हुर रात को जल्दी सोने का आदी था। उसका गुलाम बयान करता है, देखो भाई, साहिब नासुस तवारीख ने लिखा है कि हुर था, हुर का छोटा भाई था, हुर का बेटा था, हुर का गुलाम था, एक खैमे में 4। ठीक, हुर जल्दी सोने का आदी था। गुलाम गया, देखा कि आधी रात है और हुर सोने का नाम नहीं लेता, अपने खैमे में टहल रहा है। अब गुलाम की तो हिम्मत नहीं है ना कि वो हुर से पूछे कि हुआ क्या। गया, भाई को बुला के लाया, हुर का भाई आया मिजाज पूछने के लिए। कहा, भाई आपकी तबीयत ठीक है? आप तो सवेरे सोने के आदी थे, अभी तक जाग रहे हैं। हुर ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने भाई का हाथ थामा, खींचता हुआ अहले बैत के खैमों के पीछे ले गया और कहा, भैया कोई आवाज सुन रहे हो? छोटे छोटे बच्चे आवाजें दे रहे थे, आकाश। यानी आले मोहम्मद के बच्चे प्यास की शिद्दत से रात भर सोए नहीं। हुर के भाई को जवाब तो मिल गया। कहा, मैं कैसे सोऊं? आले मोहम्मद के बच्चे प्यासे हैं। आशूर का दिन हुआ, जंग शुरू हुई, 4000 तीरंदाजों ने तीर फेंके और उसके बाद जब तीरंदाजों के तीर रुके तो यह तय हुआ कि फर्दन फर्दन मुकाबला होगा। हुर का बेटा सामने आया, कहा, बाबा आप बहुत परेशान है। उसने कहा कि भाई सुन, तू मेरा बेटा है, एक रास्ता है जहन्नम की तरफ, एक रास्ता है जन्नत की तरफ, तू कौन पसंद करेगा?